कराची को हर कोई तबाह कर रहा है, लगता है हुकूमत और मेयर की शहरियों से दुश्मनी है। सिंध हुकूमत की रेट कहीं नजर नहीं आ रही। मेरी गाड़ी का पहिया भी गटर में चला गया था, मेयर कुछ नहीं कर सकते तो जान छोड़ दें। बिल बोर्ड गिरने से मुतालिक अज खुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। छोटा सा आदमी कराची की बिजली बंद कर देता है, रोज 8-10 लोग करंट लगने से मर जाते हैं। किसी की इतनी हिम्मत वो कराची की बिजली बंद करे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के इलेक्ट्रिक ने अरबों खरबों के हिसाब से कमा लिया है कि इलेक्ट्रिक के सीईओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके नाम ईसीएल में डालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कराची में तमाम बिल बोर्ड्स हटाने का हुक्म। किसी के पास पैसे हैं तो वो सब कुछ कर लेता है। वजीर आला सिंध हेलीकॉप्टर पर चक्कर लगाते हैं, घर जाकर सो जाते हैं। सिंध में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। चीफ जस्टिस के अज खुद नोटिस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का कराची में हिल पार्क की जमीन पर कायम घर मुनज़्ज़म करने का हुक्म। कुटनी हिल पार्क की जमीन वागुजार कराने, निजी स्कूल की इमारत मुनज़्ज़म करने की हिदायत। कराची एयरपोर्ट के करीब CAA की जमीन पर भी पार्क बनाने की हिदायत। जितना कमर्शियल करना था कर लिया, अब एयरपोर्ट पर मजीद कोई कमर्शियल काम न करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर कराची को अदालत का ग्रीन बेल्ट बहाली का काम 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। लाइंस एरिया मुकम्मल तौर पर रीमैप करना, वहां ऊंची इमारतें बनाएं और लोगों को आबाद करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत का प्लॉट की मिल्कियत से मुतालिक मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कराची के अवाम टैक्स देते हैं और काम नहीं होते। मेयर वसीम अख्तर कहते हैं कराची के लोग जो टैक्स देते हैं वो कहाँ जाता है। अवाम ने तो वोट डालकर मुंतखब कर दिया मगर इख्तियारात नहीं। पूरा पाकिस्तान कराची को साफ करने आ गया। 70% लैंड कंट्रोल वफाक, 30% सिंध के पास। अथॉरिटी को बहाना बनाकर शहर का सत्यानाश कर दिया गया। मेयर कराची को फंड्स देते, अगर वो मुतमईन नहीं तो कानून तब्दील करना पड़ेगा। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते कि जितने वसाइल हैं उसके मुताबिक काम कर रहे हैं, लोग हमसे खुश हैं इसीलिए वोट देते हैं। जज साहिबान की ऑब्जर्वेशन पर बात करने से गुरेज। चमन माल रोड पर धमाके में जाम हक अफराद की तादाद 5 हो गई, 12 जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलूचिस्तान की शदीद मज़ामत। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। शहबाज शरीफ का मुतासरा खानदानों से इज़हार हमदर्दी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहबानी कहते हैं धमाके की जिम्मेदारों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाएंगे। चावन धमाके के पेश नजर पंजाब में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। MPOs और DPOs को अहम तनसीबात, हसास मकामात समेत दीगर मकामात की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। IG पंजाब ने कहा कि तमाम अजला में सर्च, स्वैप और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजीद तेजी लाई जाए। CTD ने बनू को तबाही से बचा लिया। टाउनशिप में बारूदी मवाद से भरी मोटरसाइकिल तहवील में ले ली। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बारूद को नाकारा बना दिया। हुक्काम का कहना है कार्रवाई खुफिया इतला पर की गई। बारूदी मवाद का वजन 6 किलो है। साहिवाल में ट्रैफिक हादसा। आरिफाला रोड पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलटने से 4 अफराद जाँ बहक, 50 जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। जख्मियों में से 15 की हालत तशवीशनाक। वज़ीर-ए-आज़म के 16 मुआवनीन ख़ुसूसी की तकर्रियों के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट की वफाकी हुकूमत समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी। वज़ीर-ए-आज़म के तमाम मुआवनीन ख़ुसूसी की काबिलियत, तैनाती का तरीक़ाकार, मुल्क के लिए दी गई खिदमात और असासों की तफसीलात भी तलब। बदकिस्मती है लोग ब्रीफकेस लेकर आते हैं और भर कर चले जाते हैं। चीफ जस्टिस कासिम खान के रिमार्क्स।
पाक लेन रेफरेंस में आसिफ जरदारी समेत 13 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहते जुर्म से इनकार। साबिक सदर का वकील की अदम मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद करने पर एतराज। ऑर्डर में लिखेंगे फर्द जुर्म आयद करते वक्त वकील मौजूद नहीं थे। एहतसाब अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने एफपीआर ऑफिस में जवाब जमा करा दिया। मिसेस सरीना ईसा इंटरनेशनल टैक्स ऑफिस में बयान जमा कराने के बाद वापस रवाना। सॉरी, मैं बात नहीं कर सकती। मिसेस सरीना ईसा का मीडिया नुमाइंदों को जवाब। मरियम नवाज की नैब पेशी लीगी कारकुनान को नैब ऑफिस पहुंचने की हिदायत। नैब पेशी का फैसला वकला खानदान पार्टी रहनुमाओं की मुशावरत से किया गया। मरियम नवाज काफिले की सूरत में जाती उम्रा से नैब ऑफिस जाएंगी। कौमी एहतसाब ब्यूरो मरियम नवाज से 200 एकड़ अराजी पर तहकीकात कर रहा है। ऑपोजिशन को पंजाब की तरक्की एक आंख नहीं भाती, इसीलिए वो प्रोपेगेंडा करती है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं मरियम नवाज अगर काफिले के साथ नैब में पेश होती हैं तो ये उनका अपना मामला है। अगर नैब ने पेशी के लिए बुलाया तो तन्हा जाएंगे। लाहौर में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। सड़कों, गलियों और बाजारों में कई फीट पानी जमा। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। शहरियों का कामकाज के लिए घरों से निकलना मुश्किल हो गया। मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की आंख मचोली जारी। शहरी परेशान। लाहौर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी बारिश के बाद तालाब का मंजर पेश करने लगी। ट्रक, गाड़ियां, मोटरसाइकिलें सब बंद। व्यापारी सामान सर पर उठाए पानी से ही गुजरने पर मजबूर। जगह जगह गंदगी से बदबू और ताफुन फैलने लगा। कराची में मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद बूंदाबांदी का इम्कान। बेशतर इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान। कोरंगी कॉस्टे पर बारिश का पानी ताहाल जमा। अजीजाबाद और मोहम्मदी कॉलोनी सेवरेज के पानी से तालाब का मंजर पेश करने लगे लोग। घरों में महसूर होकर रह गए। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के बायस कई जिला का जमीनी राब्ता मुनक़ता। 48 घंटे गुजर जाने के बावजूद कौमी शाहराह पर आमोतरफ बहाल न हो सकी। कोयटा और सिद्दी के दरमियान शटल ट्रेन का आगाज। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना है जमीनी राब्ते की बहाली तक शटल ट्रेन सर्विस जारी रहेगी। बलूचिस्तान में 3 रोजा बारिश में 9 अफराद जाँ बहक। PDMA के आदात और शुमार के मुताबिक अब तक 142 मकानात, 3 पुल और 1 डैम मुतासर हुआ। नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। इमदादी अशिया की तकसीम भी जारी। सैलाबी रेलों के बायस मकानात डूब गए। खड़ी फसलें तबाह हो गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान का हरनाई का दौरा। जिला इंतजामिया की बारिशों सैलाब से नुकसान पर ब्रीफिंग। जाम कमाल ने कहा सरोती और कली फिरसा हिफाजती बंदों पर काम जल्द मुकम्मल किया जाए। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। नुकसान का अजाला किया जाएगा। हरनाई सजाफी पंजाब कौमी शाहराह पर राब्ता पुल तामीर करने का ऐलान। दादू में FP बंद में पड़ने वाला 50 फीट का शिकाफ अब तक पूरा न किया जा सका। काजू के इमदादी कैंप पे सामान फोटो सेशन के बाद वापस। मुतासरीन इमदाद के लिए मिन्नतें करते रह गए। नदी नालों में पानी की सतह कम हो गई। गाज नदी में सतह 4 फीट तक रह गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर की मुलाकात। अफ़गान अमन समेत खत्ते में जारी अमन की कोशिशों। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कोरोना चैलेंज से निपटने के लिए आलमी सतह पर जामे और मुश्तरका काविशें रोज़गार लाना होगी।
अफगान हुकूमत और अफगान तालिबान इंट्रा अफगान मुज़ाकरात के लिए रजामंद। पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक की दोहा काबुल में अहम मुलाकातें। इंट्रा अफगान मुज़ाकरात के लिए 13 और 16 अगस्त की 2 तारीखों पर गौर। तालिबान कैदियों की रिहाई होते ही हतमी तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। कोरोना दम तोड़ने लगा। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 15 अफराद जान बहक। अमवात की तादाद 6097 हो गई। 539 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 2,84,660 तक जा पहुंची। 2,60,764 मरीज कोरोना वायरस को शिकस्त भी दे चुके। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। मुहर्रम ज़ाब्ता अखलाक पर अमल न करने से कोरोना केसेस बढ़ने का खदशा। असद उमर ने कहा कि उलमा कराम से मुशावरत जारी है। मुख्तलिफ सेक्टर्स खुसूसन सयाहत के शोबे को खोला। मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता तमाम अफराद की टेस्टिंग और ट्रेसिंग करने की ज़रूरत है। मुल्क भर में कारोबारी मराकज़, एक्सपो सेंटर्स, होटल और रेस्टोरेंट्स खुल गए। कारोबार के औकात मामूल के मुताबिक होंगे। मजहबी इज्तिमा खुलवाने का इंतजामिया की इजाज़त और SOPs पर अमल दरामद से मशरूत। खेलों के मैदान और मज़ारात भी खोल दिए गए। तालीमी इदारे, शादी हॉल्स 15 सितंबर को खोले जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन के खात्मे के बाद सयाहती मकामात और खेल के मैदान फिर से आबाद। 4.5 माह बाद खेलों की सरगर्मियां महदूद पैमाने पर बहाल हो गईं। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक दीगर कारोबारी सरगर्मियां और तालीमी इदारे भी बहुत जल्द खोले जाएंगे, लेकिन आवाम को अब भी एहतियात करनी होगी। जिला खैबर के इलाके मंडी कस्बे में शजरकारी मुहिम के उखाड़े पौधे दोबारा लगा दिए गए। सपाह कबीले के अमायदीन सले इंतजामिया से मुज़ाकरात वाक़या गलत फहमी करार दे दिया। मुकामी अफराद ने दोबारा शजरकारी शुरू करने की। सपाह फैमिली शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। अमायदीन की यकीन दहानी।